हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं रोहित कुमार फिर से आपके सामने आ गया हूँ एक बेहतरीन से क्लास के साथ। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने अब तक लेक्चर 5 कंप्लीट कर लिया था। ये हम लोग का लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग 7 तक प्रश्न कंप्लीट कर चुके थे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न यही है कि सिद्ध करें कि एक समुच्चय ए दिया है, उसमें अवयव है 1 से लेकर 5 तक। इसमें ए और बी में क्या संबंध है कि ए माइनस बी का जो मोड है वो कौन संख्या है? सम संख्या। ये जो संबंध है वो तुल्यता संबंध है, पहले ये सिद्ध करना है। इसके बाद भी कुछ बोला है, उससे भी मतलब नहीं है, पर ये सिद्ध करते हैं। तो आइए हल किया जाए। एक और जरूरी बात, वो जरूरी बात क्या है कि इसमें जो संख्या है ना, 5 ही संख्या दिया है, 5 ही अवयव है। तो इसे आप बना सकते हैं रोस्टर विधि से, क्योंकि जब इसमें लिमिट क्वेश्चन लिमिटेड हो इसमें अवयव, तो रोस्टर विधि सबसे बेहतरीन तरीका होता है। और हल करने के 2 रास्ते हैं, एक रोस्टर विधि और एक जैसे हम लोग जेन्युइन हल करते हैं। हम दोनों विधि बता देते हैं। देखो, ये मान लो कि पहला तरीका है ना, तरीका प्रथम, ये तरीका नंबर पहला है। हम लोग पहले इसे हल करते हैं, जेन्युइन जैसे हम लोग हल करते हैं उसे हल करते हैं रोस्टर विधि से। तो पहले हम चाहते हैं कि इसमें आर का मान निकाल लिया जाए कि आखिर इस समुच्चय संबंध का मान क्या होगा। तो बोला है कि a माइनस बी का जो मूड है एक सम संख्या होना चाहिए। अगर यहाँ बनाया जाए तो इसमें संख्या है 1 2 3 4 5। ये संख्या है, थोड़ा सा और बड़ा बड़ा लिख दिया जाए। ऐसे क्यों लिख रहे हैं? 1 है, 2 है, 3 4 5। इधर भी एक बनाया जाए जिसमें 1 2 3 4 5। अब इन दोनों में संबंध कुछ इस टाइप का है कि इनका अंतर एक सम संख्या आना चाहिए। तो 1 में से 1 घटा लो, अंतर 0 सम संख्या है। 1 से 3 घटाइए, अंतर सम संख्या कहलाएगा। 1 से 5 ये सम कहलाएंगे। और ऐसी क्या संभावना हो सकती है जरा ये बताना। इसके अलावा कौन सा एक काम कीजिए, 2 में से 2 घटा लीजिए। 2 में से 2 गया 0, एक सम संख्या। 2 का संबंध 4 के साथ हो सकता है। ऐसे ही जितने संभावना बनेंगे इन सभी संभावनाओं को पहले लिखा जाए। तो आइए लिखा जाता है। इस बात को हम थोड़ा साइड में लिख देते हैं छोटा करके, ये जानकारी के लिए बस, आप ध्यान से देखें। इसको एडजस्ट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो हम लिखते हैं कि आखिर संबंध का मान क्या क्या हो सकता है। कौन सा यहाँ हो सकता है कि एक तो होगा 1 का संबंध 1 से, और 1 का संबंध 3 से, फिर 1 का संबंध 5 से। इसके अलावा 2 वाले में 2 का संबंध 2 के साथ हो जाएगा, 2 का संबंध 4 के साथ हो जाएगा, फिर 3 का संबंध 3 के साथ, 3 का संबंध 1 के साथ, और 3 का संबंध 5 के साथ। अंतर देखो, यहाँ मोड लगा दिया है तो प्लस या माइनस को तो छोड़ ही दो, बस सम संख्या आना चाहिए। ठीक है भाई, 1 मिनट रुकना जरा। हाँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा? अगला अगला हो जाएगा कितना? 4,2, फिर 4,4। 4 वाले हो गए। अब जरा 5 वाला देखा जाए, वो हो जाएगा 5,1, 5,3 और 5,5। इतने ही संभावना बनेंगे इस संबंध के। सबके बीच में कॉमा लगाना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रोस्टर विधि का यही तो एक महत्वपूर्ण बात है कि जितने भी अवयव हैं उनके बीच कॉमा लगना चाहिए। तो अब चेक करते हैं कि ये तुल्यता संबंध है कि नहीं। चलो चेक किया जाए। पहला बारी है स्वतुल्य का। तो स्वतुल्य का मतलब होता है बच्चों, खुद का संबंध खुद के साथ होना चाहिए। मतलब कि 1 का संबंध 1 के साथ, 2 का संबंध 2 के साथ, और 3 का संबंध 3 के साथ। पर इसमें अवयव 1 से कहां तक है? 5 तक। तो हमें खोजना पड़ेगा 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से, ऐसे ही पांचों का पांचों। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो 1,1 भी है कि नहीं यहाँ पे, और 2,2 भी है, 3 वाले भी हैं, 4 वाले भी हैं, और 5 वाले भी हैं। मतलब स्वतुल्य है। क्या लिखा जाएगा सर? 1 है, 2,2 है, 3 है, 4,4, और साथ ही साथ 5,5। ये सभी बिलोंग्स टू आर हैं। इसका अर्थ है कि इसलिए आर क्या है जी? स्वतुल्य संबंध है। आर स्वतुल्य संबंध है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि सब मिल गया। अब बारी है जरा सम्मित चेक किया जाए। चलो चेक करते हैं। दूसरा पॉइंट है सम्मित। क्या यह सम्मित कहलाएगा भाई? देख लेते हैं।
एक का संबंध 3 से दिया है तो 3 का संबंध 1 से दिया है, क्योंकि 1 में से 3 घटाओ तो सम संख्या आएगा, या 3 में से 1 घटाओ तब भी सम संख्या आएगा। और प्लस माइनस तो हमें छोड़ ही देना है। क्यों छोड़ देना है? क्योंकि मोड लगा हुआ है। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, इस पूरा के पूरे मिलेंगे, मतलब कि 1 कॉमा जब 3 मिलेगा तो 3 कॉमा 1 भी है। अगला 1 कॉमा 5 है तो इसका उल्टा 5 कॉमा 1 भी है। और क्या मिलेंगे, 2 कॉमा 4 है तो इसका जस्ट उल्टा 4 कॉमा 2 भी है। थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लिया जाए तो बड़ा ही बेहतरीन बात होगा। इसे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, है ना। स्वतुल्य संबंध हम लोग चेक कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब 2 कॉमा 2 मिल गया। इसके बाद और क्या है देखो जरा, 3 का संबंध 1 से दिया है तो इसका जस्ट उल्टा, ये तो लिख ही दिया हम लोग ना, जे वाला तो कहानी हो ही चुका है तो इसको हटा दिया जाए। मोटा मोटी सब हो गया। 3 5, एक बचा है 3 5 वाला। तो 3 का संबंध 5 के साथ है तो 5 का संबंध 3 के साथ है। और क्या संभावना है, ये सब बिलोंग्स टू आर है, बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, सब बिलोंग्स टू आर। इसके अलावा और भी संभावना वो भी देते हैं। 4 का संबंध सर 2 से तो हो ही गया है तो 4 वाला भी खत्म। मतलब मोटा मोटी सब है तो सम्मित है, इसलिए आर सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध। अब जो काफी महत्वपूर्ण बात है वो संक्रामक का, वो जांच कर लिया जाए। कहो सर संक्रामक बड़ा आसान बात है क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा भी है और अजीब भी है। 1 का संबंध 3 से दिया है और 3 का संबंध 5 से दिया है, फिर 1 का संबंध 5 से भी इसमें यहाँ दिया हुआ है। तो यह क्या लिखेंगे तीसरा में, अब पूरा नहीं लिखते हैं, शॉर्ट कट लिख देते हैं इसका कि सर संक्रामक का कहानी कुछ ऐसा है कि इसमें ए रिलेशन बी, सॉरी ऐसे लिखा जाए कि ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, ये तो आर में है, साथ ही साथ क्या है भाई, साथ ही साथ ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर है, इसलिए आर क्या है, संक्रामक संबंध, इसलिए आर संक्रामक संबंध है। हमने ऐसा क्यों लिखा भाई, क्योंकि ये सब बात के लिए लागू कर रहा है ना। आप चेक करके देखो जरा, हम यहाँ कहें कि 2 का संबंध 4 से, 4 का संबंध 2 से और 2 का संबंध 2 से पहले ही है यहाँ पे, तो जितने बात है सब इसमें लागू कर रहे हैं, मतलब संक्रामक संबंध है। तो आर स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। चूंकि आर स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक तीनों है, स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है, इसलिए आर क्या है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो हम लोगों ने यह सिद्ध कर दिया ये संबंध तुल्यता संबंध है। पर ये हम लोग हल किए किस विधि से, रोस्टर विधि से। इसका एक और तरीका है, तो पहले वो तरीका देख लेते हैं, फिर जो आगे का प्रश्न है उसे किया जाएगा। तो अब दूसरा तरीका है वो देखो। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो भाई, कि वही संबंध है कि a माइनस बी का मोड एक सम संख्या है। तो अब हम लोग हल करते हैं समुच्चय निर्माण की विधि से। 1 मिनट जरा रुकना। हाँ भाई, तो हम लोग कहाँ थे, इसका दूसरा तरीका। तो संबंध है कि a माइनस बी का मोड एक क्या है, सम संख्या है। हम यहाँ लिख भी देते हैं कि सर जो संबंध दिया गया है a और b में कुछ इस टाइप से है कि a माइनस बी का जो मोड है सम संख्या है, सम संख्या। तो चलिए इसे देखते हैं कि ये जो संबंध अभी दिया गया है ये समुच्चय निर्माण की विधि से कैसे हल करेंगे। तो हम पहला चेक करते हैं कौन सा संबंध, स्वतुल्य संबंध। और स्वतुल्य का मतलब होता है खुद का संबंध खुद के साथ, मतलब कि ए रिलेशन ए। और ये पहले ही क्या बोल दिया कि a माइनस बी का जो मोड है वो एक सम संख्या है, मतलब पहला वाला में से दूसरा वाला घटा लिया जाए। तो यहाँ a में से a को घटा लेते हैं। अब a में से a घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 0। तो 0 एक कौन संख्या है, सम संख्या है ना, इसका आंसर आएगा 0। तो ये क्या है, सम संख्या। लिख सकते हैं कि सम संख्या है, सम संख्या है। तो ये क्या लिखा जाएगा कि a कॉमा a जो है वो बिलोंग्स टू r, इसलिए r क्या है बच्चों, स्वतुल्य संबंध।
तो ठीक है, ये बात हम मान गए। जरा अब बारी है सममित संबंध की, कि क्या ये सममित है क्या, वो चेक कर लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट है सर सममित संबंध। सममित चेक करे के तरीके का बाटे हो, ए के संबंध बी के साथ, अब उहे बी के संबंध ए के साथ। तो चेक कर जाओ यहाँ ए रिलेशन बी, और ये प्रश्न कहा था कि ए माइनस बी के मोड एगो सम संख्या बा, तो का लिखाई ए माइनस बी का मोड एक कौन सी संख्या है, सम संख्या है, एक सम संख्या है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर इसमें से हम माइनस को बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा b माइनस ए का मोड। और मोड का मतलब क्या होता है कि अंदर जो माइनस में वो प्लस में आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव कर देता है। तो यहां इसका मान हो सकता है सर b माइनस ए। तो इसको हल किए तो आंसर आ गया b माइनस ए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, यह भी एक क्या है, सम संख्या है। ये जो है ये है b रिलेशन a, कि b माइनस ए का मोड आ गया। तो a माइनस बी को हल किए, b माइनस ए, ये भी क्या है, एक सम संख्या है, ये भी एक सम संख्या है, सम संख्या है। हालांकि आप यहां से मोड हटा सकते हैं तो उचित रहेगा, हटा ही दो भाई। b माइनस, जब a माइनस बी का मोड एक सम संख्या है तो इसका आंसर प्लस, मोड का मतलब कि बस आंसर पॉजिटिव चाहिए। तो b माइनस ए भी क्या है, एक सम संख्या है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा कि a कॉमा बी और b कॉमा ए ये दोनों बिलोंग्स टू r, इसलिए r क्या है, सममित संबंध है। अब चेक करते हैं तीसरा कि क्या ये संक्रामक संबंध है क्या। आइए जरा देखा जाए कि क्या ये संबंध संक्रामक है, और यही थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तीसरा पॉइंट है संक्रामक। कौशल संक्रामक का मतलब कि ए का संबंध बी के साथ, बी का संबंध सी के साथ, और फिर ए का संबंध सी के साथ। तो हम देखते हैं यहाँ ए रिलेशन बी, और ये प्रश्न में दिया है, क्या दिया है कि ए माइनस बी का मोड सम संख्या है, सम संख्या है, ये ऑलरेडी दिया है। अब यहाँ हम एक अपने से मान लेते हैं बी रिलेशन सी, हम खुद से मान लेते हैं कि b माइनस सी का मोड एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। ये हमने खुद से माना है तो यहाँ लेट मान लेते हैं, सर ये तो हम माने हैं कि सम संख्या है। तो जरा एक बात समझना, ये सम संख्या का मतलब इसमें 2 से भाग लग जाएगा, इसका मतलब तो यही हुआ ना। सम संख्या का मतलब कि सर a माइनस बी के मोड में अगर 2 से भाग दिया जाए तो कुछ आएगा, मान लो कि p आएगा, हम p1 मान लेते हैं क्योंकि 2 स्टेप है यहाँ पे। तो मान लिए p1, जब मोड हटाएंगे तो क्या होगा कि सर जब यहाँ पे मोड को हटाया जाएगा तो ये बचेगा a माइनस बी, इसका आंसर आएगा प्लस और माइनस में, और ये भाग में रहेगा तो गुना में, तो इसका आंसर हो जाएगा 2p1। मान लो इक्वेशन नंबर 1, हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बात क्या है कि b माइनस सी भी क्या है, एक सम संख्या है। तो यहाँ क्या लिख सकते हो कि सर b माइनस सी के मोड में जब 2 से भाग देंगे तो ये भी कोई एक संख्या आएगा। अपन लोग मान लेते हैं कि जब ये p1 है तो ये p2 हो जाएगा, है भाई। तो फिर वही कहानी कि सर मोड का मतलब होता है आंसर प्लस में आ सकता है और आंसर माइनस में आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 2p2, इक्वेशन नंबर है अपना 2। तो संक्रामक का मतलब होता है कि पहला का संबंध दूसरा के साथ, दूसरा का संबंध तीसरा के साथ, और वही संबंध हो जाए पहला का तीसरा से। तो यहाँ है a माइनस बी, अगला है b माइनस सी, तो हमें यहाँ कुछ भी तिक्रम लगा के a माइनस सी बना देना है। तो अब इसका मतलब है ना कि सर इसको मिटा देंगे और a माइनस सी बना देंगे, एक लॉजिक होना चाहिए ना। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो b कट जाएगा और बन जाएगा a माइनस सी, तो बिल्कुल बन सकता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि हम एक काम करते हैं, समीकरण 1 में जोड़ देते हैं समीकरण नंबर 2 और देखते हैं क्या बनता है। जैसे जोड़ेंगे जब b खत्म हो जाएगा यहाँ बच जाएगा a माइनस सी, और यहाँ क्या बचेगा सर प्लस माइनस 2p1 प्लस माइनस 2p2। क्या इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं? कहो सर कॉमन तो प्लस माइनस भी निकाल सकते हैं, पर जरूरी नहीं ना। हो सकता है कि इसका आंसर मान लो कि प्लस में आ जाए, जो a प्लस बी का मोड है इसका मान लो प्लस में आ गया और इसका आंसर आ गया माइनस में, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा। तो मतलब ना चिन्ह में गड़बड़ हो सकता है।
केवल इस अचर को निकालो। तो a माइनस सी इक्वल टू 2 प्लस माइनस P1 प्लस माइनस P2, ये गुना में इधर आएगा तो बटा में, तो ये हो जाएगा a माइनस सी बटा 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस P1 प्लस माइनस P2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो a माइनस सी में 2 से भाग लग रहा है, मतलब ये कौन संख्या है, सम संख्या है। तो यहां लिख सकते हैं कि a माइनस सी का मोड भी क्या है, एक सम संख्या, एक सम संख्या है। तो जब a b भी सम संख्या, b माइनस सी भी सम संख्या और a माइनस सी भी सम संख्या, इसका मतलब यह संबंध क्या है, संक्रामक है। तो इसको कहाँ हटाया जाए, ये हटा देते हैं। यहां लिख दिया जाएगा, क्या लिखा जाएगा भाई, a कॉमा बी फिर b कॉमा सी, ये दोनों बिलोंग्स टू r और a कॉमा सी भी बिलोंग्स टू r, इसलिए यह क्या है, संक्रामक है, इसलिए यह संक्रामक है। लेकिन एक बात और यहां लिख दो कि चूंकि r जो है वह स्वतुल्य भी है, स्वतुल्य के साथ साथ सममित भी है तथा संक्रामक है, स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। जब ये तीनों है तो हम लोग कह सकते हैं कि यह तुल्यता संबंध भी है, इसलिए r क्या है भाई, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध है। यह बात हो गया यहाँ पे प्रूफ। तो हमने इसको दो तरीका से, ये हम लोग का रहा तरीका नंबर 2, ये दूसरा तरीका था। तो एक तरीका हमने पीछे बता दिया रोस्टर विधि से, है ना भाई, और दूसरा तरीका जो है वो हो गया समुच्चय निर्माण की विधि के द्वारा। तो ये दो तरीका था, पर प्रश्न खत्म नहीं हुआ। ये तो दो तरीका से इसका आंसर आया ही, पर प्रश्न पूरा बोल रहा है कि ये तो हम लोग तुल्यता संबंध जांच कर दिए, अब इसके आगे आपसे बोला है कि प्रमाणित और भी कुछ करना है। क्या प्रमाणित करना है भाई, हमें यह प्रमाणित करना है कि 1, 3, 5 के जितने भी अवयव हैं वो एक दूसरे से संबंधित है। मतलब कि एक इधर भी एक, देखो यहाँ पे एक का संबंध 1 से है, एक का संबंध 3 से है, एक का संबंध 5 से है। मतलब 1, 3, 5 के जो अवयव हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दूसरा 2, 4 के जो अवयव हैं वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन 1, 3, 5 के जो अवयव हैं वो 2, 4 के अवयव से कनेक्टेड नहीं है। ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो एकदम साधारण भाषा में लिख दो ना कि सर इधर 1, 3, 5 विषम संख्या, 1, 3, 5 विषम, और 2 विषम का अंतर क्या आता है, एक सम संख्या आता है। पता है जी, यहाँ क्या लिखा जाएगा, अगले पेज पे आते हैं। यहां लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, ऐसे लिखो ना, हम जानते हैं है कि दो विषम संख्या का अंतर, हम जानते हैं कि दो विषम संख्या का अंतर सदैव क्या आता है, एक सम संख्या आता है, एक सम संख्या आता है। अतः 1, 3, 5 के सभी अवयव, 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से क्या है जी, क्योंकि इनका अंतर एक विषम संख्या आएगा तो एक दूसरे से संबंधित है, संबंधित है। दूसरा बात क्या है, एक बात और आपसे बोला था ना, ये तो बोला ही था, और बोला कि सर 1, 3, 5 तो ठीक है, अब यहाँ पे कौन, 2, 4 के अवयव भी संबंधित है। तो दो सम संख्याओं का अंतर क्या होगा बताइए, दो सम संख्या के अंदर क्या होगा, सम संख्या होगा। तो क्या लिखा जाएगा भाई, यहां लिखा जाएगा तथा दो सम संख्या, दो सम संख्या का अंतर भी एक सम संख्या होता है, एक सम संख्या होता है। दो सम संख्या का अंतर भी क्या होता है भाई, एक सम संख्या होता है। इसका मतलब 2, 4 के अवयव एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो क्या लिखेंगे, अतः
2 4, थोड़ा सा अच्छा से दिया जाए, अतः 2 4 के प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, लेकिन अब सोचे ना कि अगर 1 3 5 एक तरफ रहे, इधर मान लो कि रखा हुआ है 1 3 5 और इधर है 2 और 4, तो 1 और 2 का अंतर कितना होगा? 1। क्या यह सम संख्या है? नहीं। इसका मतलब 1 3 5 के अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से कनेक्टेड नहीं। तो ये बात यहां लिख दिया जाए, क्या लिखा जाएगा? तथा एक सम और एक विषम, एक सम तथा एक विषम संख्या का अंतर, एक सम और एक विषम संख्या का अंतर सम संख्या नहीं होता, सम संख्या नहीं होता है, नहीं होता है। तो क्या 1 3 5 वाला कनेक्टेड है? नहीं। अतः 1 3 5 के कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। इसी के साथ यह प्रश्न समाप्त हुआ। एकदम आसान और सही भाषा में इसको लिख दिया गया। हमें नहीं लगता कि अब उसको दिक्कत होगा इस प्रश्न को जांच करने में किसी व्यक्ति को। हम जानते हैं कि 2 विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या होता है, इसलिए 1 3 5 वाला कनेक्टेड है। 2 सम का अंतर सम होता है, इसलिए 2 4 वाला कनेक्टेड है। लेकिन सम और विषम का अंतर सम नहीं होता है, इसलिए यह एक दूसरे संबंधित नहीं है। यह बात सिद्ध हुआ। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है भाई, अगला प्रश्न क्या है जरा देखा जाए। प्रश्न एक बार ध्यान से देखो भाई, क्या है प्रश्न? क्या बोला है? सिद्ध करें कि समुच्चय A जिसमें x बिलोंग्स टू z एक पूर्णांक है और x का मान 0 से लेकर कहां तक है? 12 तक। तो आप या तो इसमें तो बहुत संख्या बन जाएंगे, अगर 0 से 12 तक चला जाए और उनका अंतर एक 4 का गुणज बनाएंगे तो बहुत सारे डाटा आ जाएंगे। तो इसे हम कहेंगे कि आप ना दूसरा मेथड से बनाओ, वो रोस्टर विधि मत बनाना, बहुत बड़ा बन जाएगा। उसमें 5 ही अवयव था, यहाँ 12 अवयव है। अब प्रत्येक का चेक करो अंतर, वो 4 का गुणज होना चाहिए, तो ये काफी लेंथी हो जाएगा। इससे अच्छा हम बनाते हैं समुच्चय निर्माण की विधि से। तो देखिए हल करते हैं। पहला हल करना है स्वतुल्य, और स्वतुल्य का मतलब होता है खुद का संबंध खुद के साथ, मतलब ए रिलेशन ए। अब आप ए में से ए घटा लो, ए माइनस ए का मोड, ये तो 0 आने वाला है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? 0। और ये 4 का गुणज है, 0 4 का गुणज है, 0 4 का गुणज है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग्स टू आर है। जब बिलोंग्स टू आर है इसलिए आर कौन संबंध है? स्वतुल्य संबंध, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। क्योंकि हमें बस मतलब 4 का गुणज है, तो 4 हम कहें कि 4 में गुना करो 0 से, आंसर 0 ही आने वाला है। तो 4 से गुना किए तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अगला चेक करते जरा सम्मित संबंध। तो दूसरा पॉइंट है भाई यहाँ पे सम्मित, और सम्मित का मतलब होता है पहला का संबंध दूसरा से और दूसरा का संबंध पहला से। तो हम यहाँ लिखते हैं ए रिलेशन बी, और प्रश्न में साफ साफ ये बात लिखा हुआ कि a माइनस बी 4 के गुणज है। ये हम नहीं कहा, ये प्रश्न खुद कहा था। यहाँ क्या लिखल जाए कि a माइनस बी का मोड 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, ये बात लिखा गया है। अब इसका उल्टा चेक करते हैं। अच्छा एक बात और देखना, यहाँ पे हमें 4 के गुणज से मतलब है, वो प्लस में आए या माइनस में, इससे मतलब नहीं है। जो भी संख्या आएगा वो 4 का गुणज होना चाहिए। तो देखना, हम कहें कि 1 माइनस 5 घटाओगे तो 4 आएगा, जो 4 से कटने वाला है। जरा 1 मिनट रुकना,
हाँ, तो a माइनस बी का मोड क्या है जी? 4 का गुणज। तो अगर इसमें से अगर ऐसे लिखा जाए, माइनस बाहर निकालेंगे तो बचेगा b माइनस ए, है ना भाई? तो ये भी 4 का गुणज है, सेम टू सेम बात, ये 4 का गुणज है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखा जाए तो हो जाएगा b माइनस ए, और b माइनस ए भी क्या है? 4 का गुणज है। कहो सर क्या ये सही बात है? भाई ये वास्तव में b माइनस ए नहीं है। अगर इसको देखा है तो एक्चुअल में ये a माइनस बी ही था। तो जब ये a 4 का गुणज है तो इसको हल के ये भी 4 का गुणज होगा, तो ये भी 4 का गुणज है। मतलब ये किसका संबंध है? b रिलेशन a। तो यहाँ लिख सकते हैं कि a कॉमा बी और b कॉमा ए ये दोनों बिलोंग्स टू r, इसलिए r क्या है जी? r सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या यह संबंध संक्रामक है क्या? जरा देखा जाए। स्वतुल्य सम्मित तो चेक कर दिए, संक्रामक में ही जो दिक्कत है वो है। आइए जरा देखा जाए। इसको तो पहले हटा देते हैं, ये क्या कर रहा है यहाँ। तो अब बारी है सर संक्रामक की। यही थोड़ा सा बड़ा जाएगा कि क्या ये संबंध संक्रामक कहलाएंगे, यह बात जाना जाए। तो तीसरा पॉइंट है सर इसमें संक्रामक। आइए चेक करते हैं। तो इसमें 3 चाहिए, ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से, और ए का संबंध सी से। तो हम यहां लिखते हैं ए रिलेशन बी, और ये दिया है कि ए माइनस बी का जो मोड है वो 4 का गुणज है, 4 का गुणज है ना भाई? कि a माइनस बी का जो मोड है वो 4 का गुणज है। अब यहां हम चेक करते हैं b रिलेशन c, b रिलेशन c, और ये क्या होगा उसका उल्टा कर लो। मान लेते हैं कि b माइनस सी का जो मोड है ये भी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। ये बात हम लोग अपने से मान लिए हैं कि सर एक दिया था, एक हमने खुद अपने से मान लिया कि जो ये कहां से मच्छर आ गया। वैसे मच्छर के खून का रंग कैसा होता है पता है आप लोगों को? उजला होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो b माइनस सी के मोड क्या है जी? 4 का गुणज है। ये हमने अपने से मान लिया, ठीक है। तो क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि जब ये 4 का गुणज है इसका मतलब सर a माइनस बी के मोड में 4 से भाग दिया जाएगा तो कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। पिछले क्या माने थे? P1 माने थे, तो मान लो कि ये P1 के बराबर है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर a माइनस बी जो है वो प्लस माइनस P1 के बराबर होगा, और इसको इधर भेजेंगे तो कितना? P1 के 4 P1 के बराबर, इक्वेशन नंबर 1 को। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलती नहीं। अब एक बात और, तथा b माइनस सी के मोड में जब 4 से भाग देंगे तो वो आ जाएगा P2। मतलब यहां लिख सकते हैं b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4P2, इक्वेशन नंबर 2। अब आप बताओ, हमें चाहिए a का संबंध c से, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए, साधारण सी बात है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? समीकरण नंबर 1 प्लस किससे? 2 से। जोड़ो जरा। तो ये कट पीट क्या आ जाएगा? a माइनस सी बराबर प्लस माइनस 4P1 प्लस माइनस 4P2, है ना? तो अगला क्या लिखा जाएगा? सर ये a माइनस सी तो ठीक है, इसमें से आप 4 कॉमन निकाल लीजिए, तो प्लस माइनस P1 प्लस माइनस P2। अब इसको इधर भेज दिया जाए तो a माइनस सी बटा 4 बराबर प्लस माइनस P1 प्लस माइनस P2। मतलब कि a माइनस सी में भी 4 से भाग दिया जाए तो कुछ एक कांस्टेंट, मतलब कि एक अचर मिल रहा है, एक इंटीजर मिल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये भी संख्या जो है वो 4 का गुणज है। क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं a माइनस सी का मोड भी 4 का गुणज है। जब ये 4 का गुणज है इसका मतलब संक्रामक हुआ। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ लिख सकते हैं एक साधारण वाक्य में, साधारण वाक्य में क्या लिख सकते हैं जी कि a, ऐसा लिखो a रिलेशन b, a कॉमा बी, b कॉमा सी, ये दोनों बिलोंग्स टू r, इसके साथ साथ AC भी बिलोंग्स टू r, इसलिए r क्या है जी? संक्रामक है। और एक बात और, ये संक्रामक तो है ही,
स्वतुल्य भी था, सम्मित भी और संक्रामक भी। मतलब ये कौन संबंध है? तुल्यता संबंध। लिख दो, चूंकि आर स्वतुल्य कॉमा सम्मित और साथ ही क्या है? संक्रामक है। स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है, इसलिए आर क्या है? तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। खत्म कहानी। तो ये जो संबंध था वो एक तुल्यता संबंध है। इस बात को हम लोगों ने साबित कर दिया। तो यहां लिख सकते हो यह बात प्रूफ हुआ। बिना लिखे हुए कैसे मानो कि प्रूफ है कि नहीं, है ना भाई। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये था 9 का 1। अगला प्रश्न क्या है? ये संबंध बड़ा ही सस्ता है। संबंध दिया है कि ए और बी में ए बराबर बी। अब बताओ स्वतुल्य है कि नहीं। कोई संख्या खुद के बराबर होगा, ए बराबर ए स्वतुल्य है, ए बराबर बी तो बी बराबर ए सम्मित है, ए बी के बराबर बी सी के बराबर तो ए सी के बराबर, मतलब संक्रामक भी है। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? ये तो बड़ा ही फर्जी एकदम लल्लू पंजू क्वेश्चन आ गया। चलो हल कर लेते हैं। स्वतुल्य, देखो इसका पहला क्वेश्चन कितना खूंखार था, इतना पूरा हल करना पड़ा, और दूसरा कितना फर्जी क्वेश्चन हो गया। चलो कोई बात नहीं, हमारे लिए तो आसान है भाई। चलो हल किया जाए। तो स्वतुल्य मतलब ए का संबंध ए के साथ, ए रिलेशन ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए बराबर ए सत्य है, लिख सकते हैं कि सत्य बात है। तो इसका मतलब कि ए, इसका मतलब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर क्या है? स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अगला बात है सम्मित संबंध का। दूसरा वो चेक कर लो कि क्या ये सम्मित है क्या। तो सम्मित का मतलब होता है ए का संबंध बी से तो बी का संबंध ए से, और इसमें संबंध पहले दिया गया है कि ए जो है वो बी के बराबर है। जब ए बी के बराबर है तो हमने के कह सकत बानी जा कि बी ए के बराबर हुई। अरे जब गधा छुदर के बराबर बा तो छुदर गधा के बराबर हुई। कहे के मतलब कि ए बी के बराबर बा तो बी ए के बराबर हुई। आगे बढ़ल चल। तीसरा बात का बटे हूं, तीसरा बात बा संक्रामक। संक्रामक में को प्राणी चाहिए? 3 प्राणी। ए के संबंध बी से, आई पहले ही प्रश्न में कहता कि ए जोन बा बी के बराबर बा। दूसरा बात बी रिलेशन सी, हम मान लेतानी कि जोन बी बा उ कौना के बराबर बा? सी के। ई हम अपने श्रद्धा से मननी है, हमरा में श्रद्धा बात हम मान लेनी, तहरा में ना होके तब मानो, बिना मन ले बनबे ना करी। तो तीसरा का लिखल जाई? ए रिलेशन सी। जब ए बी के बराबर बा, बी सी के बराबर बा, मतलब तीनों बराबर बा, तो लिख सकत बानी कि ए बराबर सी होगा, है ना जी। इसका मतलब ये संक्रामक है। या क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिखा जाएगा भाई? कि सर ये जो संबंध है इसमें ए कॉमा बी, बी कॉमा सी ये तो बिलोंग्स टू आर है, साथ ही साथ ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर क्या है? संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो ये संबंध स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। इसका मतलब तुल्यता है, क्योंकि यह स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक, स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है, इसलिए यह मतलब कि आर तुल्यता संबंध है, यह तुल्यता संबंध है। उम्मीद है यह बात समझ गए होंगे। यह बात हुआ यहाँ पे प्रूफ, ये लिखना ना भूलें कि हम लोग इस बात को साबित कर रहे हैं। समाप्त हुआ। ये था प्रश्न संख्या 9। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। आप इसको देखो एक बार। हाँ तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। ये क्या है? ऐसे संबंध का उदाहरण दे जो पहला बोला है कि सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य और ना ही संक्रामक हो। तो एक काम करो, एक समुच्चय मान लेते हैं। मान लेते हैं कि एक समुच्चय ए जो है वो अपने से मान लिए कि ए बी सी है। एक समुच्चय में 3 अवयव मान लिए, और जो संबंध है वो कहां से कहां है? ए टू ए।
आर एक ऐसा संबंध है जो ए से लेके ए तक है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं आगे कि हमें ऐसा उदाहरण लिखना है जो सममित तो हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। तो बड़ा ही आसान है, एक नंबर का आंसर लिखते हैं। उम्मीद है आप हमसे पहले बना लिए होंगे, ट्राई किए होंगे। देखो तो आर का मान क्या हो जाएगा भाई, आर का मान सर सममित हो परंतु स्वतुल्य और संक्रामक ना हो। तो सममित के लिए ए का संबंध बी से हो गया और बी का संबंध ए से हो गया। क्या ये संबंध सममित है? कहोगे सर बिल्कुल ये सममित है। तो सममित तो है पर ना तो ये स्वतुल्य है और ना ही ये संक्रामक है। अब ऐसा नहीं कि आप ए बी सी ही मानो, इसके अलावा आप जो मन करे वो मान सकते हो आपकी श्रद्धा के अनुसार, पर एक समुच्चय जरूर मानना। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा में क्या होगा संबंध, जरा प्रश्न पढ़ना क्या बोला है पहले, कि जो संबंध है संक्रामक तो हो पर ना तो स्वतुल्य और ना ही सममित। ये तो बड़ी फर्जी क्वेश्चन हो गया। आप लिख लो यहाँ बी और बी का संबंध सी से, कोई एक अवयव ले लो। तो अब बताओ क्या ये संक्रामक है? कहो सर बिल्कुल संक्रामक है। अगर ए का संबंध बी से दिया है मतलब संक्रामक है, तो हम मान लिया कि बी का सी से। अब इसमें कनेक्शन किसी के साथ नहीं, संक्रामक है पर स्वतुल्य और सममित नहीं है। स्वतुल्य तब होगा जब तीनों का संबंध दिया जाए। ठीक है भाई, अगला देखो, स्वतुल्य और सममित तो हो परंतु संक्रामक ना हो। स्वतुल्य और सममित होना चाहिए पर संक्रामक नहीं होना चाहिए। आइए देखा जाए। तीसरा है ये, इसमें आर का मान क्या होगा जरा बताना। सर स्वतुल्य होना चाहिए, तो पहले ए का संबंध ए के साथ, उसके बाद बी का संबंध बी के साथ और सी का संबंध सी के साथ। पहले ये तीन तो होना चाहिए। अब सममित भी होना चाहिए। तो अगर हम लिख दिए यहाँ पे ए का संबंध बी से, तो उल्टा चाहिए बी का संबंध ए से। पर अगर देखा है तो ये संक्रामक भी है। एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, मान लो कि बी का संबंध यहाँ ले लेते हैं सी से, तो इसका उल्टा सी का संबंध बी से। अब जरा बताना क्या ये जो लिखा गया संबंध है ये स्वतुल्य है? कहो सर बिल्कुल स्वतुल्य है। क्या सममित है? बिल्कुल सममित यहाँ भी है। क्या ये संक्रामक है? अब देखना, ए का संबंध बी से और बी का संबंध ए से, तो ए का संबंध ए से वो तो है, लेकिन ए का संबंध बी से और बी का संबंध सी से, और यहां नहीं है ए का संबंध सी से। इसका मतलब कह सकते हैं ये क्या है, यह संक्रामक नहीं है। तो ये एक ऐसा उदाहरण था जो स्वतुल्य और सममित तो था परंतु संक्रामक ना। अगला जरा देखिए चौथा नंबर, ये क्या बोला है आपसे, प्रश्न को देखो और दिमाग लगाओ। ये चौथा क्या बोला है, स्वतुल्य और संक्रामक हो परंतु सममित नहीं हो। स्वतुल्य होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए परंतु सममित नहीं। तो सोचो क्या होगा। सर स्वतुल्य होना चाहिए, तो पहले लिखेंगे ए का संबंध ए के साथ, बी का संबंध बी के साथ और सी का संबंध सी के साथ। ये तो स्वतुल्य चाहिए, चलो ठीक है। अब संक्रामक भी चाहिए, तो संक्रामक के लिए एक्स्ट्रा अपने से लिख देते हैं, मान लो कि बी का संबंध सी से। तो क्या ये संक्रामक है? कहो सर बिल्कुल संक्रामक है। तो स्वतुल्य भी है संक्रामक भी है, पर अगर इसका उल्टा मिलता तो सममित कहलाता। तो ये सममित संबंध नहीं है। अब इसके अलावा अपनी इच्छा से जो मन करे बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अगला बढ़ते हैं और अंतिम इसका पांचवा। ये क्या बोला है भाई, ये बोला है सम्मित हो संक्रामक हो पर स्वतुल्य नहीं हो। ये बड़ा अच्छा है, सम्मित होना चाहिए। तो कहोगे सर सम्मित का मतलब सीधा का संबंध उल्टा होना चाहिए। तो जहां लिखो जरा, इसमें क्या क्या आ जाएंगे कि सर अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध ए के साथ होना चाहिए। कहो सर बिल्कुल सम्मित है। एक जरा और ले लेते हैं, सम्मित संक्रामक होना चाहिए, तो ए का संबंध ए से खोजना पड़ेगा। चलो ठीक है, पहला का संबंध दूसरा से, दूसरा का संबंध मान लो तीसरा से, और पहला का मिल गया तीसरा से, तो संक्रामक कहलाएगा नहीं। एक और भी देख लो ना, बी का संबंध ए से और ए का संबंध बी से, तो हमें क्या चाहिए, बी का संबंध बी से। यहां लिखा है बी का संबंध ए से, ए का संबंध बी से, इसको खत्म कर दो, अब चाहिए बी का संबंध बी से। तो यहां एक और बना देते हैं बी का संबंध बी से। अब ये जो संबंध है ये सम्मित भी है और संक्रामक भी है, पर क्या ये संबंध स्वतुल्य है? और सर बिल्कुल स्वतुल्य तो हमें दिख रहा नहीं है। जरा आप समुच्चय ए पर ध्यान रखो, समुच्चय ए में कितने अवयव है? 3 अवयव है। तो स्वतुल्य तब कहा जाएगा जब ए का संबंध ए से, बी का संबंध बी से और सी का संबंध सी से मिले, और यहां नहीं है, केवल ए का ए से है और बी का बी से है।
तो ये जो संबंध है ये सम्मित है, संक्रामक है, पर स्वतुल्य नहीं। आप चाहे तो इसे छाप सकते हैं।